हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई जोरों से चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और सब बढ़िया कुशल मंगल। चलो, तो हमने कल जो मैंने एक क्लास ली थी साइंस की, तो उसमें हमने बहुविकल्पी के 35 क्वेश्चन तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट करा दिए थे और 2024 का हमने वो करा दिया था, अतिलघित क्वेश्चन। ठीक है, आज हम 2023 का भी करेंगे। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, हम हैं कराएंगे अच्छे से। ठीक है, अब पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, देखो कह रहा है कि हरित लवक रहित पौधों का समूह। ये मतलब ये ना समझना कि सहित नहीं लिखा, रहित मतलब के बिना, मतलब जिसमें एक सेकंड में, हाँ, हरित के बिना मतलब जिसमें हरित लवक नहीं होगा, हरित लवक नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, तो उसने पूछा है तो इसका आंसर क्या है, कवक। कवक को जैसे मान लो फंगी। ठीक है, फंगी नहीं, तुमने कभी कुकुरमुत्ता देखा है? कभी हरा कलर कुकुरमुत्ता देखा नहीं होगा, या रंग बिरंगे देखे होंगे, लेकिन उसमें हरित लवक नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर ये है। शैवाल क्या होता है, जो तुमने कभी तालाब गए होगे ना, तालाब देखा होगा, तो उसके ऊपर हरी हरी, जैसे ये मान लो हरी हरी ये चीज़ें लगी रहती है, ऐसे ऐसे करके समुद्र तालाब या नदी के किनारे हरी हरी जो काई लगी, वो शैवाल ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कवक है। तो क्वेश्चन नंबर अब 37 बात है, ये मैंने कल एक क्वेश्चन जब कराया था अति लघु में, उसी में किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या क्या होगी। मतलब कोई वस्तु है, मतलब जैसे कोई वस्तु है 1 सेकंड में कितना कंपन कर रही है, उसको आवृत्ति कहते हैं। ठीक, एन बराबर ए बटे टी, इसका फॉर्मूला ये होता है, एन बराबर ए बटे टी। ठीक है, मतलब किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड कंपनों की संख्या कितनी है, क्या कहते हैं, आवृत्ति उसे कहते हैं। वायुदाब आरोपित करती है, तो वायुदाब क्या होता है। वायुदाब देखो, तुमको बताया था, वायुदाब हो या दाब हो नॉर्मली, तो वो मान लो एक बल लेगा और एक क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो वो कैसे लगा, चल खुद बताओ। कोई वस्तु है, जैसे मैंने ये वस्तु रख दी। ठीक है, अब तुम सोचो, अगर तुम पे ऐसे तुम हो, ठीक है, तो जिस चलो मान लो वायुदाब, एक ही इंसान खड़ा है, तो तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हवा एक साइड आई तो उसने दाव मार दिया, नहीं, हवा चारों साइड से आती है। तब इंसान को लगता है यार प्रेशर बढ़ रहा है इस साइड हवा की चारों तरफ, तो ये क्या होता है, चार्ज। तो वायुदाब कहाँ आरोपित है, चारों जगह से। एक जगह से आरोपित होगी तो बस यहाँ मूवमेंट हो जाएगा पूरा। जैसे वायुदाब का इंसान ऐसे मजबूत खड़ा रहता है और उसके चारों तरफ दिशाओं में वायुदाब लगा रहता है। एक्सरे। अच्छा ये बताओ, एक्सरे का आविष्कार किसने किया, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एक्सरे का आविष्कार मार्कोनी ने किया है। ऑटोहन ने क्या है, नाभिकीय विखंडन का, नाभिकीय विखंडन का। ठीक है, और तो इसका एक्सरे का आविष्कार किसने किया है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया, ये विलियम रॉन्जन ने किया है। ठीक है, एक्सरे का आविष्कार मार्कोनी ने रेडियो को किया, सॉरी कंफ्यूज हो गया, रेडियो ने। ऑटोहन विखंडन। ठीक है, विखंडन, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, एडिसन विद्युत बल्ब, इनके बारे में बहुत है कि इन्होंने बहुत प्रयास किया अपने आप को प्रूव करने के लिए, और इन दी एंड ये उन्होंने विद्युत बल्ब की खोज की। लोग इनके कई सारे आविष्कारों पे हंसते थे, लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, तब जाके ये सफल हो। आज हम लोग इनको एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं। ठीक है, अब देखना कह रहा है कौन से यातायात साधनों में, बहुत लॉजिक क्वेश्चन है, निम्न में कौन से साधनों में विज्ञान प्रौद्योगिकी देन है। बैलगाड़ी नहीं है, ये तो बहुत पहले से। घोड़ा गाड़ी नहीं है, ऊँट नहीं, साइकिल। साइकिल जैसे होती है, जैसे जब लोहा बना होगा तो ऐसे करके साइकिल बनी होगी, ऐसे करके। ठीक है, उसने किसी साइंस साइंस का ही मान लो, मतलब साइंस की वजह से यहाँ कैंची लगाई होगी, ऐसे करके साइकिल बनी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर है साइकिल। ठीक है, कृषि उपज में आसा सॉरी ठीक, कृषि उपज में आसातित आसातित वृद्धि किसे कहते हैं, अच्छा खुद बताओ। श्वेत क्रांति तो बिल्कुल नहीं हुआ, श्वेत क्रांति मालूम मान लो दूध से है। ठीक है, दूध से तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो मतलब दूध का उत्पादन तेज होगा, लेकिन हरित क्रांति इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब इस हरित क्रांति में क्या होता है कि हम जो नई किस्म के तकनीकी यूज करते हैं, जैसे बीज हो गया, ठीक है, खाद हो गया, जैसे मशीनें हो गई, जब ये सब यूज करते हैं तो क्या होता है, फसल की उपज में वृद्धि हो जाती है। तो ये कृषि उपज में जो वृद्धि हो जाती है वो हरित क्रांति कहलाती है, जिसका आंसर क्या है, बी। क्लियर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर
बहुत ईजी क्वेश्चन कह रहा है, मनोरंजन के साधन क्या है। ठीक है, मनोरंजन के साधन क्या है? कंप्यूटर गेम भी खेल लेते हैं, वीडियो गेम भी खेल लेते हैं, कंप्यूटर में हम अपना मूवी देख सकते हैं, टेलीविजन में मूवी देख सकते हैं, सारे मनोरंजन साधन। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी। कह रहा है द्रव को बाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? कल मैंने तुमको बताया था, जैसे तुमने ये है मान लो भगोना लिया, ठीक है, यहाँ तुमने एक मतलब फ्लेम जलाई, ठीक है, यहाँ पानी भरा, ठीक, लिक्विड है, ठीक है, भरा पानी भरा। जब पानी जब एक उस ताप में गर्म हो जाएगा तो उससे बाष्पन क्रिया शुरू हो जाएगी, मतलब इसका मतलब गैस फॉर्म में बदलते, तो इसको क्या कहते हैं? इस क्रिया को बाष्पन कहते हैं। ठीक है, उत्पादन के उदाहरण बताइए। देखो, नौसादर और कपूर ये दोनों हैं, ठीक है, मतलब मैं फिट करी मान लो, ठीक है। जिस इसका सेंस ये है कि उत्पादन क्या होता है, जैसे कोई पदार्थ ठोस है, ठीक है, मैंने गर्म किया, इसको गर्म किया, ये लिक्विड की जगह मतलब ये द्रव नहीं बनेगा, द्रव तो नहीं बनेगा, लेकिन एकदम ये गैस बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायरेक्ट ठोस से गैस बनने की प्रक्रिया जो होगी क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन। इसके एग्जाम्पल हैं नौसादर, कपूर, नेफथलीस भी होता है, लेकिन इसका हीरा तो नहीं हुआ। हीरा क्या है? क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, ठीक है, क्रिस्टलीय कार्बन, क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप। क्लियर होगा? इसका आंसर क्या होगा? आ होगा, ठीक है। फिर से आ जाओ, ये क्वेश्चन फिर से आ गया। जल वाष्प का द्रव में बदलने का क्रिया क्या कहलाता है? अच्छा, जैसे हम इसकी अब खुद बताना है इसका आंसर तुम लोग। जल वाष्प है, ठीक है, और लिक्विड बदला है। जैसे अब ये वेपर है, ये मतलब वायुमंडल में वेपर चल रही है, ठीक है, ये वेपर है, ठीक है, मतलब ये बादल से बन गया है, ठीक है, तो ये वेपर है, इकट्ठा हो जाता है, बादल बन जाता है। तो जब हम जल की बूंदों में धरती भी गिरता है ऐसे करके, तो इस क्रिया क्या कहते हैं? इस क्रिया को संघनन कहते हैं। मतलब पहले जो मान लो कि ठोस से अगर हम वाष्प पे जा रहे हैं तो वो वाष्पन हो गया है, वाष्प से द्रव पे जा रहे हैं तो उसको संघनन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। कह रहा निम्न में से कौन सा पेशी बल का उदाहरण नहीं है? अच्छा, कुछ होता है पेशी बल में होता है इंसान की मांसपेशी द्वारा वर्क करना, ठीक है। कुली द्वारा हाथ का ठेला कुली द्वारा हाथ ठेला द्वारा बोझा उठाना पेशी बल है, ठीक है, ठीक है। बच्चे द्वारा साइकिल चलाना, इसमें भी पेशी बल लग रहा है। बच्चों द्वारा कुएं से पानी पीना, इसमें भी लग रहा है। सेव का पेड़ से गिरना, ये है गुरुत्व बल। तो इसका कह रहा है कौन सा नहीं है, ये जरूर पढ़ना, क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ो। गुरुत्व बल क्लियर क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी है। तो कह रहा है निम्न में से मशीन कौन सा कार्य नहीं करती है? मशीन हमारे कार्य सुधारने बनाती है। ये हमें कम बल है बोल कर मदद करती है, हाँ करती है। ये हमारे कार्य सिद्ध करने करती है। कौन सा नहीं करती? यथार्थ भाव लेने के योग बनाता है, ठीक, ये नहीं करती, ठीक है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र कहाँ स्थित होती है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने बताया था, ये निचली सतह में। रंध्र क्या करते हैं तुम्हें पता है ना? रंध्र क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? पहली बार CO2 लेते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं, ठीक है, O2 को बाहर निकालते हैं और जो पौधों में बाष्पोत्सर्जन क्रिया जो होती है उसमें मदद करते हैं। बाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं, ठीक है, याद रखना। वैसे क्वेश्चन की रंध्र क्या करते हैं, अगर आ जाए पत्तियों में रंध्र कहाँ स्थित है? पेपर निचली सतह में स्थित होते हैं और ये O2 CO2 लेते हैं, O2 को बाहर निकालते हैं, बाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है? निचली सतह। कह रहा है पौधों में मूल रोग किस संघ में पाया जाता है? स्वाभाविक है, ये तो जड़ में पाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, पुरुष का नर भाग क्या कहलाता है? पुरुष और पुरुष का नारी भाग क्या है? स्त्री कैसे कहलाता है? इसका सर प्रोकेसर होगा। ये बहुत क्वेश्चन कॉमन कई बार पढ़ा होगा, ठीक है। एल्कीन का उदाहरण क्या है? बताओ चलो। एल्कीन का उदाहरण एथिलीन है। ये क्या होता है? फल पकाने के यूज किया जाता है, इसको फल पकाने वाला हार्मोन बोलते हैं, या फल पकाने में मदद करता है, ठीक है। मतलब कोई भी जगह कोई फल है, केला कच्चा, उसमें एथिलीन यूज कर दो तो ये अपने आप फल पका लें, ठीक है। एथेन क्या होता है? तुमको बताया था, एथेन जो होता है C2H6 होता है, ये औद्योगिक में यूज करते हैं। पहला या दूसरा क्वेश्चन था हमें याद इसका। मेथेन क्या होता है? ये होता है ग्रीन हाउस गैस होती है, ये ग्रीन हाउस गैस भी होती है। और ये तुमने कभी देखा हो धान के खेत में जो गैस उत्पन्न होती है वो यही होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कार्बन बाउंड
कह रहा है कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। पहली बार कार्बन से ही समझ में आ रहा है, उसमें कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो उसमें कार्बन का होना जरूरी है, कार्बन का होना जरूरी है, ठीक है। जिंक तो है नहीं, क्लोरीन तो है ही नहीं, लेड है नहीं, तो कार्बन ही होगा, ठीक। मतलब कार्बन में कार्बन का प्रेजेंट होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और जो खमीर, खमीर इज़ लाइक ब्रेड। क्या होता है खमीर को? कभी तुमने देखा होगा कि लोग यूज करते हैं, ब्रेड में भी यूज करते हैं, ठीक है। खमीर एक तरह का सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है। एक सूक्ष्म जीव होता है, सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है। ये और एक कोशिकीय होता है, ठीक है। ये कोशिकीय होता है और ये क्या करता है कि ये औषधि निर्माण में, एल्कोहल बनाने में या बेकिंग पाउडर बनाने में, मतलब ये किण्वन क्रिया में मदद करता है, ठीक है। किण्वन क्रिया में मदद करता है, क्लियर, ठीक है। तो ये सारे प्रयोग किसमें जी हो गया, ठीक। भोजन संरक्षण की उपयोग विधि कौन सी है? आसवन विधि, व्यवासवन विधि, पाश्चर विधि, निर्जलीकरण विधि। तो इसका आसवन विधि जो होता है वो जल को शुद्ध करने के लिए, ठीक है, जल शुद्ध करने के लिए। बाष्पन तो पता ही है कि क्या होता है कि पानी लिया, द्रव लिया, उसको गर्म किया तो बाष्पन हुआ, ठीक है। पाश्चर विधि दूध वगैरह को संरक्षित करने के लिए, जैसे दूध को क्या एक गर्म करते हैं फिर उसको संरक्षित करते हैं दूध में, मतलब तुम्हें पता पाश्चर विधि द्वारा दूध को पैकेट में पैक किया जाता है जिससे लंबे समय तक चल सके। निर्जलीकरण में क्या होता है, जैसे हमने कोई मेरे पास कोई वस्तु है भोजन लायक, जैसे तुमने मान लिया कोई जैसे मैगी है, मैगी पूरी बनी बनी रखी, उसमें हम अगर मैगी है जी मेरे पास पैकेट में, जैसे ये द्रव है इसमें मैगी है, ठीक है। उसको हम सर्चिज करना, इसके अंदर से हम द्रव हटा दें, द्रव को हटा दें। जब द्रव हटा देंगे तो क्या होगा, सूक्ष्म जीव का विकास ही नहीं होगा। सूक्ष्म जीव का विकास नहीं होगा तो भोजन सुरक्षित रहेगा, सूक्ष्म जीव का विकास नहीं होगा, ठीक है, विकास नहीं होगा। तो ये है निर्जलीकरण विधि, मतलब उसमें से जल ही हटा, निर्जल व्रत रखे हैं तो इसमें हम पानी भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जो कोई भी चीज़ भोजन में जिसमें जल है उसको जल को हटा दीजिए, मतलब एक विधि प्रोसेस है, उसमें हटा दोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा भोजन सुरक्षित करने की विधि से कौन सा है? पाश्चर विधि मैंने बताया, दूध के लिए, इसके लिए शीतलन विधि। शीतलन विधि देखो हम इसलिए यूज करते हैं, तुमने खाना लिया उसको फ्रिज में रख देते हो तो क्या होता है उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, सूक्ष्म जीव की जो गति होती है, जो खाने को सड़ाने में मदद करती है, उसकी धीमी गति हो जाती है। मतलब होते सूक्ष्म जीव है लेकिन सड़ा नहीं पाते, उनकी गति जो होती है ना स्लो हो जाती है, तो खाना 1 से 2 दिन चल जाता है पूरा, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद करें ना। खान खनिज अधिनियम का पारित हुआ, खान खनिज अधिनियम का पारित, इसको रट लेना हर तरीके से, इसका 1957, ठीक है। अब्रक कह रहा है, अब्रक का उपयोग कहाँ किया जाता है? कपड़ा उद्योग में नहीं, रासायनिक उपयोग नहीं, चीनी मिलों में नहीं, विद्युत उपयोग। तुम्हें पता है ना अब्रक का जो यूज होता है ना वो विद्युत उपकरणों में करते हैं, जो तुमने जो ऐसे करके हम वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूज बनाते हैं, तो उसको हम ऐसे कवर करके लाते हैं, वो अब्रक का ही बना होता है। भारत में सबसे ज़्यादा अब्रक का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। फिर सुनो, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है वो क्या कहलाता है? अपारदर्शक तो होगा नहीं, अपारदर्शक होगा तो वो भाई वापस ही नहीं करेगा, पारदर्शक हो पूरी तरह वापस करता है, तो अल्प मतलब कुछ करेगा, ठीक है। कह रहा है जिस प्रकाश स्रोत से छाया नहीं बनती वो प्रकाश बिंदु स्रोत कहलाता है। ये रख लेना है, क्वेश्चन कंफ्यूज करता है लोगों को कि जिस प्रकाश बिंदु से छाया नहीं बनती वो क्या कहलाता है? बिंदु प्रकाश कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा से हो जाता है तो क्या कहलाता है? चलो मान लो चंद्र से सूर्य के बारे में सीख लेते हैं, ठीक है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? ये मान लो मेरा सूर्य है, ये है मेरा, ठीक है, और ये है चंद्रमा, ठीक है ना, ये सन है, ये चंद्रमा, इसके बीच में आ गई पृथ्वी, ठीक है। ये है सन, ये है मून, ये अर्थ है, तो ये क्या होती है? पृथ्वी की उपछाया यहाँ पड़ती है, तो क्या कहते हैं? चंद्रग्रहण पड़ता है, ठीक है। सूर्यग्रहण क्या होता है? सूर्यग्रहण में क्या होता है कि अब सूर्य ये है, ठीक है, सूर्य ये है, पृथ्वी ये, इसके बीच चंद्रमा आ जाए, क्लियर। ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है, इसके बीच में आ जाए तो इसके जब छाया पड़े सूर्य ग्रहण कहलाता है, क्लियर। ऐसे में ये याद रखो, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो क्या कहलाएगा? चंद्र ग्रहण। सूर्य और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो आ जाएगा सूर्य ग्रहण, क्लियर, ठीक है। निम्न में से मलेरिया
के रोगाणु का भाग कौन है? मलेरिया कौन फैलाता है? मच्छर। तो घरेलू मक्खी तो नहीं होगा, तितली तो होगा नहीं, टिड्डा नहीं होगा, तो क्या होगा? मच्छर। ठीक है। प्रतिजैविक औषधि, सबसे पहले जो प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज की थी लुवेनहॉफ ने। ठीक है। इंसुलिन तो होगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं होगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं। कार्बन का अप्रूव बताओ। ग्रेफाइट, हीरा, ये हम लोग कई बार कर चुके हैं। कार्बन का ग्रेफाइट, हीरा, मतलब दोनों इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 64, हाइड्रोकार्बन। समझ में भी आ रहा है कि इसमें कार्बन भी होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तो मतलब कार्बन हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? पहले भी यही जान लो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें एकल बंध से बनेगा, मतलब कार्बन एकल बंध। ठीक है। ठीक है, एकल बंध होगा जिसमें कार्बन, जैसे कार्बन हाइड्रोजन हमेशा एकल बंध से जुड़ेंगे, तो इसका फॉर्मूला CnH2n प्लस का 2। वही असंतृप्त, तो इसका आंसर क्या होगा? एथेन मैथेन दोनों होगा। और असंतृप्त हाइड्रोजन क्या होता है? सुन लो, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है संतृप्त असंतृप्त। ठीक है, तो संतृप्त तो हो ही गया, तो असंतृप्त पूछा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंध तो नहीं होगा। ठीक है, एकल बंध नहीं होगा, बट द्विबंध या त्रिबंध जरूर होंगे। द्विबंध या त्रिबंध होंगे। इसका फॉर्मूला होगा CnH2n माइनस का 2, मतलब n की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, जैसे 2 रखोगे तो यहाँ तो उधर 4 माइनस C2H2 हो जाएगा। क्लियर। तो इसका आता है एथेन मैथेन। एथेन मैथेन कैसे हो रहा है? यहाँ हमने n रखा है 1, तो C1H4 हो जाएगा। देखो हुआ। यहाँ 2 रखा तो C2H6 हो जाएगा। सेम एकल बंध से जुड़ेंगे। ठीक है। प्रकृति में कार्बन कैसे पाया था? प्रकृति में मुक्त अवस्था में, यौगिक फॉर्म में पाया जाता है। इसका आंसर सा हो जाएगा। प्रकृति में कार्बन 2 टाइप से पाया जाता है। ठीक है। लिखा है निम्नलिखित में से पदार्थों में किसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा? पूछ रहा है किसमें कार्बन का। तुमको ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। रोटी में नहीं, रोटी में पाया जाता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का भाग है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रेट। चीनी में ग्लूकोज होता है, इसमें भी कार्बन होता है, ग्लूकोज। ठीक है। नमक, कोयला में वो तो है ही कार्बन का, पेड़ पौधों में कार्बन बनता है। नमक में ये NaCl का फॉर्म होता है। ठीक, NaCl। तो हम कह सकते हैं किसमें नहीं पाया जाता है? नमक में। कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन कमी से क्या होता है? ये तो वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। कह रहा है डायबिटीज होता है, बुखार कालर नहीं होता है। ध्वनि की माप किससे की जाती है? मीटर से नहीं की जाती, किलोमीटर से नहीं की जाती, पास्कल से नहीं की जाती। पास्कल क्या होता है? वायु दाब का होता है। ठीक है, वायु दाब का। डेसिबल से की जाती है। ठीक है। हमारे शरीर का तापमान क्या होता है? 30 सेंटीग्रेड 98.6 फारेनहाइट दोनों होता है। इसका आंसर सा होगा। रक्त में किसकी मात्रा अधिक होने से मधुमेह रोग होता है? मतलब अगर आपने कहा, तुमको बताया था जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, मतलब मात्रा बढ़ जाती है, तभी मुझे मधुमेह रोग होता है। तो इसका आंसर क्या है? ग्लूकोज होगा। पानी, सोडियम, पोटेशियम नहीं होगा। ये सब अच्छे माने जाते हैं। अधिकता हर किसी के नुकसान, पानी के नुकसान है। स्त्रियों में मधुमेह होने की क्षमता किस अवस्था में होती है? गर्भावस्था में। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि एकदम क्वेश्चन पूछ सकते हो तो लोग कन्फ्यूज रहेंगे। तो इसका आंसर क्या है? गर्भावस्था में स्त्रियों में सबसे ज़्यादा संभावना होती है। कोरोना रोग क्या है? ये हुआ था 2019 टाइम शुरू हुआ था। तो क्या था? वंशाक्रम था नहीं, असंक्रामक था नहीं, क्षय नहीं था, संक्रामक रोग था। मतलब लोग तभी तो आइसोलेट किए जा रहे हैं। एक जो लोग जिसको उसको बंद कर दे रहे हैं, एक जगह पे रखे, ऐसे ऐसे करके अलग अलग मतलब कंटेनमेंट में रख दे रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या? संक्रामक, जिससे एक से दूसरे ना फैले। डॉक्टर अपने को कवर करके मधुमेह में रोगी को कौन सी दवा दी जाती है? इंसुलिन, विटामिन डी, पैरासीटामोल, एम्पिसिलिन। इसको भी नहीं देते, इसको भी नहीं देते, इंसुलिन देते हैं। क्वेश्चन नंबर आखिरी, बहुविकल्पीय है। उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का? उच्च रक्तचाप 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ये रट लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें नहीं पता होगा, तुम क्वेश्चन गलत कर दो। तो कितने प्रकार? 3 प्रकार का। अब हम कराने वाले हैं अति लघु प्रश्न। ठीक है, कल 2023 का पेपर कराएंगे। ठीक, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक, आ जाते हैं। कह रहा है कि ऊष्मा संचरण, मतलब पहले बार ऊष्मा संचरण क्या होता है? जैसे हम कुछ भी हो, ऊष्मा ना तो पैदा की जा सकती, ना तो, पहले ऊष्मा का जान लो। ऊष्मा जो होती है ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो उसको नष्ट कर सकते हैं। क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफ़र हो जाती है ऊष्मा। ठीक है, तो इसमें 3 विधियाँ पाई जाती हैं। एक होती है संचालन, संवहन, विकिरण। ठीक है, संचालन में क्या होता है? संचालन में क्या होता है कि हम
ऊष्मा में क्या होता है, जो वस्तु जैसे ये वस्तु है, जैसे ये फ्लास्क है और ये इसमें कोई चीज़ गर्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वस्तु रख दी, जैसे चम्मच रख दी है या कनछुली रख दी है ऐसे करके, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद देखो ये पूरा यहाँ तक गर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई गति भी तो नहीं कराई, लेकिन ऊष्मा के जो अणु है ना, इसमें गति करते करते पहुँच गए हैं, ये संचालन हो जाता है, ठीक है। और संवहन क्या होता है, जहाँ क्या होता है कि द्रव ने मूवमेंट किया, द्रव ने द्रव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया, दूसरे स्थान पर गया, बट वो अपने साथ हीट भी ले गया, अपने साथ ऊष्मा भी ले गया, ठीक, ऊष्मा भी ले गया। जैसे तुमने देखा पानी गर्म करते हैं तो बुलबुले बनते हैं, बुड़ुक बुड़ुक, तो वो अपने साथ हीट लेकर जो फूटते तो हीट जनरेट ले जाते हैं। फिर बहुत ईजी यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो सूर्य से ऊर्जा आती है वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है, सूर्य से पृथ्वी गर्म होती है, ठीक है। विकिरण माध्यम से ही आता है सूर्य, याद रखना, ये संचालन संबंध नहीं होता, विकिरण माध्यम से ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, वो विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है, ठीक है। 3 विधियाँ उसके नाम ही है, ठीक। क्या रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज ऊँट होता है, ऊँट बेचारा रेगिस्तान का जहाज है, क्योंकि वहाँ लोगों की इधर से उधर आवागमन में मदद करता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि खाने का सोडा, दामन सोडा का फार्मूला बताओ। खाने का सोडा का फार्मूला NaCO थे, इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम कह सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ये होता है धावन सोडा। इसको हम भोजन में यूज कर सकते हैं, इसको हम धावन कपड़े धोने में, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कह रहा मछली और तिलचट्टे के श्वसन में, मछली का तुम्हें पता है गलफड़े द्वारा, और तिलचट्टे वायु श्वसन नालिका द्वारा शासन होता है। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि मछली जो है हमेशा गलफड़ों की तरफ, कहते नहीं कि उसके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। तिलचट्टे श्वसन वायु नालिकाएँ होती है, ठीक है। पेट्रोलियम को द्रव्य सोना मतलब लिक्विड गोल्ड क्यों कहा जाता है? अच्छा जी, इसे तुम ये कोई बताओ, हमारे जो भी वाहन चल रहे हैं, ठीक है, मतलब पेट्रोलियम पदार्थ के कुछ ना कुछ अप्रूव से तो चल ही रहे होंगे, ठीक है। तो उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो वो एक गोल्ड से भी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। जब डिमांड अधिक हो तो उस देश जिस देश में ये चीज़ पाई जाती है उसके लिए सोने की तरह कार्य करता है, उस देश की समृद्धि बढ़ती है। तो वैसे ही मान लो कि वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी भी राष्ट्र के सोने से बड़ी कीमती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति काफ़ी हद तक उस बात पर निर्भर करती है उस पर कितना सारा पेट्रोलियम, कृषि उद्योग, मतलब बहुत सारे जो भी कोई भी हमारे कोई भी मतलब पेट्रोल से जुड़े जो भी वर्ग हैं, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, यातायात हो गया, संचार हो, अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए अत्यधिक उपयोगिता के कारण इसको द्रव का सोना कहते हैं। मतलब द्रव सोना मान लो लिक्विड गोल्ड होता है, तो गोल्ड जैसे लोग सोचते हैं यार बहुत ज़्यादा जरूरी वस्तु, ऐसे पेट्रोलियम भी बहुत ज़रूरी है आज के वर्तमान परिवेश में। इसका अभी वर्क चल रहा है कि इसको कैसे हटाएं, लेकिन अभी तो इसकी डिमांड है, ठीक है। कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तरंगों के 2 तरंगों के बीच की दूरी क्या है? सेम रिपीटेड क्वेश्चन, शायद 75 या 74 ऐसे क्वेश्चन था, ऐसे करके मान लीजिए ये क्या है अनुप्रस्थ तरंग, ये ठीक है, ये मान लो ऐसी चीज़ है, ठीक है, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ये 2 सुरंग, ये 2 गर्त, इस वाले प्रश्न को गर्त कहते हैं, इसको सुरंग कहते हैं, ठीक है। मतलब ये हो 2 लिखा, एक ये 2, तो इनके बीच की दूरी हमेशा तरंग दैर्घ्य कहलाती है, याद रखना। ऐसी 2 गर्तों के बीच की दूरी ये भी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, ठीक है, क्लियर। और कैसा लगा लेक्चर ये बताना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और पढ़ते रहिए और रिवीजन करिए, जो डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पूछिए, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। जो भी आपको छोटे मोटे डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पूछिए। धन्यवाद।